Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Today we will understand chapter number 1, the Indian Constitution. Okay, now let's start. After gaining freedom from the British rule in 1947, the newly independent country needed a clearly defined set of laws and rules. जिसका मतलब होता है 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल करने के बाद एक नए आज़ाद भारत देश को एक स्पष्ट सुआयोजित कानून व्यवस्था और नीति नियम की ज़रूरत थी. The demand for a constitution was first made by the Indian National Congress in 1935. जिसका मतलब होता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान की जो डिमांड है मांग वो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई थी. द अनफेयर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर ऑथोरिटेरियन वेज ऑफ वर्किंग had created a consensus among the leaders and the people of India. जिसका मतलब होता है ब्रिटिशर की अन्याय करने वाली नीतियाँ और उनके तानाशाही काम करने के तरीके की वजह से भारत देश के नेता और भारत देश के लोगों ने पूरी तरह अपने मन में समझौता पैदा कर लिया था. They were certain that an independent India would be fair to all its people and that they would have a say in making the policies that would govern them. उन्होंने जिसका मतलब होता है उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि आज़ाद भारत भारतवासियों के लिए उचित रहेगा और उनको नीतियाँ पॉलिसी जब बनाते हैं उस वक्त उनको कहना होगा कि वो लोग उनको गवर्न करेंगे माने उन पे शासन करेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन 1946 अ कैबिनेट मिशन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम was sent to India to plan the transfer of power from the British government to the Indian leaders. यह लाइन का मतलब होता है कि 1947 में ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेताओं को सत्ता सौंपने की योजना बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था. ऑन 9th December 1946 द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. जिसका मतलब होता है 1946 की 9 दिसंबर को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका मतलब होता है संविधान सभा की स्थापना की गई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. भारत देश का संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानी संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अराउंड 300 members who undertook the challenging task of writing the Constitution of India in 1946. जिसका मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसमें 300 सभ्य थे जिन्होंने भारत देश का संविधान 1946 में भारत देश का संविधान लिखने का
चुनौतीपूर्ण काम किया था। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका मतलब पता है कि डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949, जिसका मतलब होता है कि भारत देश का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो 1949 में द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसका मतलब होता है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, जिसका मतलब होता है कि भारत देश का जो संविधान है वो 1949 की 26 जनवरी को लागू हुआ। नेक्स्ट लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एज्यूर्ड जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स, जिसका मतलब होता है कि संविधान ने भारत को एक सर्वश्रेष्ठ रूल, जिसका मतलब सर्वश्रेष्ठ शासन, सोशलिस्ट माने समाजवादी, सेक्युलर दैट मीन्स ऑल रिलीजन आर इक्वल माने धर्म निरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणतंत्र, और भारतवासियों को, ठीक है, न्याय, समानता और आज़ादी का भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उनके सामने जो चुनौतियाँ थी वो, फर्स्ट वन, द कांग्रेस वॉन अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, माने कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। द मुस्लिम लीग विच वॉन अ लेसर नंबर ऑफ सीट्स स्टार्टेड ए डिमांड फॉर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया, इसका मतलब होता है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के कंपेयर में कम सीटें जीती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भारत देश में मुस्लिमों के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका मतलब होता है संविधान सभा की डिमांड, मांग करना शुरू किया। ड्यूरिंग दिस टाइम communal riots broke out in different parts of the country and finally resulted in the formation of two separate countries, India and Pakistan. इसका मतलब होता है इसी समय के दौरान भारत देश के कुछ हिस्सों में, कुछ अलग अलग जगहों पे कम्युनल राइट्स का मतलब होता है धर्म जाति के नाम पर होने वाले दंगे भड़क उठे, और आखिर में परिणाम रूप के तौर पे नहीं चाहते हुए दो अलग देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। सेकंड पॉइंट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड 565 princely states that were under the rulers and not the British, जिसका मतलब होता है कि आज़ादी के समय भारत में 565 रियासतें थी जो वहाँ के जो राजा, जो शासक थे, उनके अंडर में थी, ब्रिटिश के अंडर में नहीं थी। द स्टेटस ऑफ दिस स्टेट्स वर नॉट क्लियर and they were yet to be integrated into India, और ये जो रियासतें, जो स्टेट्स थे, उनका जो स्टेटस है, उनके कंडीशन स्पष्ट नहीं थी, और ये जो 565 रियासतें थी
उनको भारत देश में जोड़ने का काम करना बाकी था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा एंड कश्मीर, जिनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे रियासतें, जिसका नाम था पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और कश्मीर थे। नाउ थर्ड पॉइंट, इंडिया हैज़ डाइवर्स communities who speak different languages, follow different religion and have distinct cultures। यह लाइन का मतलब होता है कि भारत में विविध भाषाएं बोलने वाले समाज रहते हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और उनकी जो संस्कृति है वो भी विभिन्न है, अलग अलग है। Major challenge was to take care of the interest of diverse groups and maintain unity in diversity। जिसका मतलब होता है कि ये जो विभिन्न समाज के लोग थे उनके हितों की देखभाल करना, उनका रक्षण करना और विविधता में एकता है उसको बचा के रखना, संभाल के रखना एक बहुत ही बड़ा चुनौती वाला काम था। Number 4, there were concerns for socio-economic reforms and eradication of poverty as the condition of the people in India was dismal। यह लाइन का मतलब होता है कि उस वक्त आज़ादी के वक्त सामाजिक और आर्थिक सुधार का काम करना और गरीबी दूर करना एक चिंता का विषय था, क्योंकि उस वक्त भारत देश की जो कंडीशन थी, जो हालत थी, वो बहुत ही निराशाजनक थी। Well students, in this lecture we studied about the Constituent Assembly and the challenges faced by the Constituent Assembly. In next lecture we will study about the remaining topic. Thank you.